सब के सब महंगे होंगे भैया, चाहे सिल्वर की बात करो, गोल्ड की बात करो, क्रिप्टो की बात करो, बिटकॉइन की बात करो, इथेरियम की बात करो, सब अभी महंगे होने वाले हैं। कैसे महंगे होने वाले हैं, एक बात कैसे कह रहा हूं, 3 बड़ी वजह दूंगा। 3 बड़ी वजह आपको जब समझ में आएगा तो आप खुद ही कहोगे हाँ भैया महंगे तो होने वाले हैं। अब कैसे महंगे हो सकते हैं समझाता हूं इसको। फिलहाल ये समझो, देखो गोल्ड सिल्वर का आप रेस देख ही रहे हो कि ऑल टाइम हाई चल रहे हैं भैया, इनको कोई रोकने का नाम निशान नहीं है, ये भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहा है। और साल के अंत तक गोल्ड का तो प्रेडिक्शन ये है कि 5,000 पर आउंस जा सकता है, मतलब 1,60,000 रुपए 2026 के एंड तक। चांदी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जो 3 वजह की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली बड़ी वजह है फेड रेट कट कर सकता है। फेड रेट कट क्या होता है ये समझाता हूं। अपने यहां पे जैसे आरबीआई होता है, वहां पर फेड होता है। आरबीआई जब रेट कट करती है तो मतलब बैंकों को आरबीआई से लोन सस्ता मिलता है। तो जब आरबीआई से बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो फिर बैंक भी आगे चाहे कॉर्पोरेट को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, आम इंसान को लोन सस्ता देती है। जब लोन सस्ता मिलता है तो कॉर्पोरेट यानी कि बड़े बड़े बिजनेसेस ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड करते हैं मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, देश की तरक्की होती है, इंफ्रा डेवलप होता है। आम आदमी को जब सस्ता लोन मिलता है तो वो ज्यादा बाइंग करता है, ज्यादा खरीद करता है। मतलब जब ज्यादा खरीदता है किसी ना किसी कंपनी का माल खरीदेगा, मतलब किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। तो रेट कट जब होता है तो इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करती है। यहां पर यूएस में क्या है, अपने यहां पे जैसे आरबीआई है वहां पे फेड है, तो वहां पे फेड जब रेट कट करेगा तो वहां की इकोनॉमी और उछाल मारेगी। आपको पता है कि ट्रंप बिजनेस वाला आदमी है। ट्रंप को एनी हाउ भैया धंधे में ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए। आप देखो ट्रंप का कहना है कि फेड रेट अभी ऑलरेडी बहुत हाई है, बहुत महंगा इंटरेस्ट रेट है वहां पर। तो ट्रंप बार बार वहां के फेड के चेयरमैन को कह रहे हैं कि रेट कट करो। और अगर आप देखो तो फेड का अभी ये ग्राफ अगर आप देखो 2016 से लेकर के ये फेड रेट का ग्राफ है, ऑलरेडी ये ऊपर है। तो ट्रंप इसी बात को कह रहे हैं कि भैया इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, इसको कम करो। इसको कम करोगे तो इकोनॉमी में उछाल आएगा, देश की ग्रोथ होगी। और इकोनॉमी का डेटा भी आपको दिखा देता हूं, वहां की इकोनॉमी का हाल कुछ ऐसा है। ये देखो अभी का हाल, मतलब ये काफी सालों से 2022 के 2023 के आसपास का आपको दिखेगा। हालांकि ये ठीक चल रही है इकोनॉमी, लेकिन ट्रंप को खुजली रहती है कि इकोनॉमी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। बिजनेस वाला आदमी है ना, तो धंधे वाला आदमी है, उसको धंधे में और ज्यादा ग्रोथ चाहिए। तो इसीलिए फेड के चेयरमैन पर बार बार ट्रंप का प्रेशर रहता है कि फेड रेट घटाओ। अब लेकिन पॉवेल जो कि चेयरमैन है वो रेट कट नहीं कर रहे हैं। क्यों रेट कट नहीं कर रहे हैं? फेड का कहना है कि अभी महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इकोनॉमी की जिस बात इकोनॉमी की तुम बात कर रहे हो वो भी ठीक है, वो उतना स्लो नहीं है। तो फेड कह रहे हैं कि हम रेट कट नहीं करेंगे। फेड ये भी कह रहे हैं कि अभी जो तुमने टैरिफ का खेल शुरू किया है, इसका इंपैक्ट भी तो देखना है देश पर। अभी तो कुछ महीने हुए हैं तुम्हारा टैरिफ लगाए हुए, मोटे मोटे लगभग साल हुआ है। अभी इंपैक्ट देखने को मिला कहां है? टैरिफ जो लगाया है दूसरे देशों पर इसने, उसकी वजह से यूएस में महंगाई बढ़ सकती है। तो महंगाई बढ़ सकती है तो फिर देखेंगे कि यूएस रेट फेड रेट घटाना है कि बढ़ाना है। तो इन सब वजहों से वहां के जो फेड के चेयरमैन है वो नहीं घटा रहा है। लेकिन ट्रंप क्या किया है मालूम? ये देखो, Fed chairman Powell says he is under criminal investigation. Won't bow Trump. Fed के चेयरमैन पर ट्रंप ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिठाया है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आप इसको भारत के संदर्भ में अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझिएगा कि अब जैसे वहां का राष्ट्रपति है तो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने आरबीआई के चेयरमैन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का आरोप लगा दिया, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। ये कुछ ऐसी कहानी चल रही है। मतलब ट्रंप की दूसरे देशों से बनती नहीं है, वो बात तो समझ में आता है, अपने यहाँ के लोगों से भी उसकी नहीं बनती है। ठीक है, तो फेड रेट कट करने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप का प्रेशर इसी तरीके से बना रहा और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अगर वो साबित हो जाता है तो फिर ट्रंप उसको हटा सकते हैं। अब फेड रेट कट अगर हुआ तो समझो क्या होगा। देखो, रेट कट जैसे होता है चीप एक्सेस टू कैपिटल, मतलब पैसा सस्ता हो जाता है। पैसा सस्ता होने का मतलब लोन सस्ता मिलने लग गया, आपको इजीली अवेलेबिलिटी बढ़ गई पैसे की, तो डॉलर अनअट्रैक्टिव हो जाता है। लोग एफडी वगैरह में जो पैसा डालते हैं, एफडी में पैसा निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि एफडी का रेट गिर जाएगा भैया। तो लोग पैसा निकाल के किधर डालेंगे? हैं? गोल्ड में डालेंगे, सिल्वर में डालेंगे, आपके कॉपर प्लेटिनम में डालेंगे, बिटकॉइन में डालेंगे, क्रिप्टो में डालेंगे, इथेरियम में डालेंगे। उसके साथ
अगर कंपनी ग्रो करती है तो लोग शेयर मार्केट में भी जाएंगे, वो यूएस की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं, ठीक है। तो डॉलर के साथ साथ डॉलर पैसा रखने का रिटर्न कम हो जाता है भैया। जब फेड इंटरेस्ट रेट कम करता है तो अमेरिका में बैंक, बॉन्ड्स, डॉलर एसेट पर मिलने वाला ब्याज घट जाता है, यानी कि डॉलर में पैसा रखने का फायदा कम हो जाता है। तो आदमी ऑटोमेटिकली भागता है दूसरी करेंसीज की तरफ, गोल्ड में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा। तो इसलिए क्रिप्टो के भाव, गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव, ये सब आगे बढ़ने के चांसेस हैं अगर फेड रेट कट होता है तो। अभी तो पॉवेल अड़े हुए हैं कि हम नहीं करेंगे रेट कट, लेकिन अगर ट्रंप का प्रेशर लगातार है और फेड का रेट कट हुआ तो ये समझ लो तैयार रहो, ठीक है। उसके बाद डॉलर की डिमांड भी घटती है, तो डॉलर की डिमांड घटती है तो डॉलर का कमजोर होना मतलब अनअट्रैक्टिव बन जाता है गोल्ड। अब दूसरी बड़ी वजह समझो, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। आज के टाइम पे जितने बड़े बड़े देश हैं सब आपस में मारापीटी करने में लगे हुए हैं, लड़ाई हर जगह चली जा रही है, पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ चले जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर बड़े पैमाने पर युद्ध 2022 से चल रहा है, 4 साल हो गए भैया। इजराइल हमस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट वो भी चल रहा है, इजराइल ईरान एस्केलेशन चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन, भारत पाकिस्तान का भी बीच में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कंबोडिया थाईलैंड चल रहा है, अमेरिका का ईरान पर हमला चल रहा है। मतलब हर तरफ आप देखो मारापीटी चालू है, लड़ाई चालू है, ग्लोबल टेंशन चालू है। और ये ग्लोबल टेंशन क्या कम होने का नाम ले रहे हैं क्या? कहीं से कम होने का कोई आसार कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसे ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ये तो और लड़ाकू आदमी हैं, कभी ईरान पे हमला कर देंगे, ईरान को ले लेंगे, ग्रीनलैंड को ले लेंगे, ये मतलब लगातार मारपीट की बात चालू है। तो ग्लोबल टेंशन कम होने का कहीं दूर दूर कोई आसार नहीं दिख रहा है। यूएस ईरान की अगर बात करूं तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो गया है। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां की सरकार के खिलाफ कई लोगों की मौत भी हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस कार्रवाई करेगा, लेकिन कब क्या करेगा कुछ अभी उसका पता नहीं है। रशिया यूक्रेन पिछले 4 साल से लड़े जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े एक्शंस हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले का भी आरोप लगाया है। इसके साथ उसने वॉर की इंटेंसिटी और तेज कर दी है, मतलब और ज्यादा मारपीट चालू हो गया है। चाइना ताइवान से अलग लड़ाई चल रही है। चाइना कह रहा है कि हम ताइवान को अपने यहाँ मिला लेंगे भैया, अब चाइना का पार्ट हो जाएगा ताइवान। और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हरकतें ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वेनेजुएला वाला आपको पता है, वो लगातार कुछ ना कुछ चले जा रहे हैं। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप इक्वल टू अनस्टेबल वर्ल्ड अगर आप कहें तो भी गलत नहीं है। तीसरी वजह है स्केर्सिटी, कमी। डिमांड गोल्ड सिल्वर इन सब की लगातार बढ़ रही है, सप्लाई इतनी है नहीं। अब देखो होता क्या है, गोल्ड की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है। सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड खरीद रहे हैं। अब क्यों खरीद रहे हैं सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड अमाउंट पर? क्योंकि ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है। यूएस फेड रेट हुआ तो और डिमांड बढ़ेगी। देखो जितना ज्यादा टेंशन बढ़ेगा आदमी सेफ हेवन की तरफ भागेगा, और सेफ हेवन गोल्ड सिल्वर समझ में आता है। तो सेंट्रल बैंक्स भी समझ रहे हैं इस बात को और वो खरीद रहे हैं। डॉलर पर भरोसा धीरे धीरे घट रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की हरकत है चल रही है, उधर रशिया और चाइना कहीं एक हो गए, ट्रंप के अगेंस्ट चले गए, तो डॉलर को रिप्लेस करने वाली कहीं करेंसी ना ले आए, डॉलर का भाव बट्टा कहीं गिरने ना लग जाए, दूसरी करेंसी ना पनपने लग जाए। ये सब अनसर्टेनिटी के बीच आदमी अपना पैसा किधर रखे? गोल्ड में रख दो भाई, सिल्वर में रख दो भाई, बिटकॉइन में रख दो भाई, ठीक है। ये होता है। इतने सारे सैंक्शंस, करेंसीज वेपनाइजेशन के बाद कंट्रीज चाहती है न्यूट्रल एसेट हो, सेफ एसेट हो, तो गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं। गोल्ड पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई कंट्री पार्टी का रिस्क नहीं है, तो सेफ हेवन है। सप्लाई साइड में प्रॉब्लम क्या है? नए गोल्ड माइंस मिलना मुश्किल है। माइनिंग मतलब लिमिटेड है। माइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एनवायरमेंटल के रूल्स बहुत सख्त हो चुके हैं, और जितना गोल्ड निकल रहा है उसमें ज्यादा डिमांड, सारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई घटती जा रही है। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब तो सिल्वर की डिमांड गोल्ड से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? देखो गोल्ड तो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरी है, लेकिन सिल्वर के तो भैया यूसेज बहुत ज्यादा है। ईवी में बहुत यूसेज है, सोलर पैनल में यूसेज है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, हाई हार्डवेयर, डिफेंस, हाईटेक इक्विपमेंट, इन सब जगह पे सिल्वर का यूसेज है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। आज के समय में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनका डिमांड बढ़ेगा तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा और सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी। सिल्वर सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल है भैया। इंडस्ट्री को जरूरत है इसकी, और इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। सिल्वर साइड की सच्चाई बात करें तो सिल्वर मोस्टली बाय प्रोडक्ट होता है। ये कॉपर जिंक माइनिंग के साथ निकलता है। अलग से सिल्वर माइंस बहुत कम होते हैं। डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। इस वजह से सिल्वर में भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अब उसी तरीके से डिजिटल गोल्ड की बात कर लें। डिजिटल गोल्ड का मतलब बिटकॉइन। जैसे गोल्ड की सप्लाई
और सिल्वर की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, ऐसे ही बिटकॉइन की भी सप्लाई लिमिटेड है, 21 मिलियन कैप। तो मतलब गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ आदमी बिटकॉइन को भी सेफ हेवन की तरफ देखने लग गए हैं। हालांकि सेफ हेवन तो अभी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेट कट हुआ, ग्लोबल टेंशन हुआ, एफडी बॉन्ड्स हो जाएंगे अनअट्रैक्टिव, वहां का डॉलर कमजोर होने लग जाएगा और लोग पहुंचेंगे कहां पर? गोल्ड में जाएंगे, सिल्वर में जाएंगे, बिटकॉइन में जाएंगे। तभी हमने कहा कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन ये सब अभी महंगे हो सकते हैं भैया। तो ये 3 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर महंगे हो सकते हैं, साथ में बिटकॉइन भी महंगा हो सकता है। अब यहां पर एक और चीज मैंने यहां पे मेंशन नहीं करी, चाइना भी तो एक बड़ा फैक्टर है। चाइना ने सिल्वर का सप्लाई लिमिटेड कर रखा है। हमने एक डिटेल वीडियो किया था ना उस पर, जिसमें बताया था कि चाइना बाहर के देशों को सिल्वर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसके खुद के यूसेज बहुत ज्यादा है, वो प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है, कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है। अब सप्लाई चाइना से जब इतना बड़ा दुनिया को जा रहा था, उसने लिमिट कर दिया, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है सिल्वर के प्राइसेस को हाइक करने का। ठीक है, तो ये 3 बड़ी वजह है भैया। पहला, फेड रेट अगर कट हुआ तो ये सब प्राइसेस भागेंगे। दूसरा, ग्लोबल टेंशन लगातार बनी हुई है तो ये प्राइसेस भाग रहे हैं। तीसरा, डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई उस तरीके से है नहीं। ठीक है भैया, लेकिन एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरी बात पे पैसा मत लगा देना, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए सावधानी से, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अपनी समझदारी से कीजिएगा, मेरी बात सुन के ना कीजिएगा। मेरा काम था सिर्फ एनालिसिस करना, एनालिसिस करके आपको बताना, डिसीजन आपका होगा आपकी एनालिसिस के बेस पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।